जंगल का सच्चा राजा बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां कई जानवर रहते थे। वहां शेर, बाघ, हाथी, भालू, हिरण, बंदर, खरगोश और कई अन्य जीव थे। वे सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जंगल में एक समस्या खड़ी हो गई। कौन होगा जंगल का असली राजा? शेर ने गर्जना की, मैं सबसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं राजा बनूंगा। बाघ ने कहा, मैं सबसे तेज और चालाक हूं, इसलिए मुझे राजा होना चाहिए। हाथी ने धीरे से कहा, मैं सबसे बड़ा और बुद्धिमान हूँ, मैं जंगल का सही राजा हो सकता हूँ। भालू, हिरण और अन्य जानवर भी अपने अपने तर्क देने लगे। पूरा जंगल इस बहस से गूंज उठा। जब बहस बहुत बढ़ गई तो जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव उल्लू ने हस्तक्षेप किया। वो एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा था और सभी की बातें ध्यान से सुन रहा था। उल्लू ने कहा, राजा बनने के लिए केवल ताकत, चालाकी या आकार ही मायने नहीं रखता। एक सच्चा राजा वही होता है जो दयालु, न्यायप्रिय और सभी की देखभाल कर सके। अगर तुम में से कोई यह साबित कर सके कि वो जंगल की भलाई के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वही राजा बनेगा। सभी जानवर उल्लू की बात से सहमत हुए और उससे पूछा, लेकिन हम ये कैसे तय करें कि कौन सबसे अच्छा राजा होगा? उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक परीक्षा लेंगे। जो सबसे योग्य साबित होगा वही जंगल का राजा बनेगा। पहली परीक्षा ताकत और फुर्ती की थी। शेर, बाघ और हाथी ने हिस्सा लिया। शेर ने जोरदार दहाड़ मारी और अपने मजबूत पंजों से एक पेड़ को खरोंच दिया। बाघ ने फुर्ती से छलांग लगाई और सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया। हाथी ने अपनी सूंड से एक भारी पत्थर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। सभी जानवर प्रभावित हुए, लेकिन उल्लू ने कहा, ताकत और फुर्ती बहुत अच्छी है, लेकिन एक राजा को और भी कई गुणों की जरूरत होती है। अगली परीक्षा थी बुद्धिमानी और दयालुता की। बंदर ने एक पेड़ से नारियल तोड़कर सबको बांट दिए, जिससे उसने अपनी चालाकी साबित की। हाथी ने एक घायल खरगोश को अपनी सूंड में उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। शेर और बाघ ने इस परीक्षा में कोई विशेष काम नहीं किया, क्योंकि वे अधिकतर अपनी ताकत पर निर्भर थे। अब जंगल के सभी जानवर हाथी की तरफ देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वह न केवल सबसे ताकतवर है, बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी है। अंत में उल्लू ने जंगल के सभी जानवरों के सामने एक आखिरी सवाल रखा। अगर जंगल में कोई झगड़ा हो जाए तो राजा को क्या करना चाहिए? शेर ने कहा, जो कमजोर होगा उसे दबा देना चाहिए। बाघ ने कहा, जो तेज हो उसे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक राजा को न्याय करना चाहिए और सभी को समान अधिकार देने चाहिए। उसे अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए, न कि उन्हें डराना चाहिए। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि हाथी न केवल सबसे ताकतवर और बुद्धिमान है, बल्कि सबसे दयालु और न्यायप्रिय भी है। उल्लू ने घोषणा की, इस जंगल का सच्चा राजा हाथी होगा। सभी जानवर खुशी खुशी इस फैसले से सहमत हो गए। शेर और बाघ, जो पहले नाराज थे, उन्होंने भी मान लिया कि हाथी ही सबसे योग्य राजा है। हाथी ने राजा बनने के बाद सबसे पहला आदेश दिया, अब से इस जंगल में कोई भी कमजोर जानवर किसी ताकतवर जानवर से नहीं डरेगा। हम सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल में अब शांति और एकता थी। हाथी एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा के रूप में जंगल की रक्षा करता रहा। कहानी से सीख 1। एक अच्छा नेता वही होता है जो ताकत के साथ साथ दयालु और न्यायप्रिय भी हो। 2। बुद्धिमानी और करुणा हमेशा ताकत और क्रूरता से अधिक प्रभावी होती है। 3। एकता और सहानुभूति से ही कोई समाज या जंगल खुशहाल बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो बताइए, मैं और भी रोमांचक कहानियां साझा कर सकता हूँ।